ऐसे में फूलपुर सीट का क्या होगा? देखिए, ऐसा है, आपने हमारे पुत्र के बारे में पूछा है, फूलपुर से हैं। मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया और उनकी माता जी दोनों दो दल से हुआ करते थे जी। और पारिवारिक संबंध अलग है, राजनीतिक संबंध अलग है। आपने एक बार सुना होगा, जिस समय गुजरात में गोधरा कांड हुआ था जी, माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और मुख्यमंत्री पद पर रांधे हुए, और यहाँ प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उन्होंने बुलाया, उन्होंने यही कहा कि तुमने राजधर्म का पालन नहीं किया है। 2-3 बार कहा राजधर्म का पालन होना चाहिए, राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो जो राजधर्म का पालन होता है उसको हम पालन करेंगे। अपने स्क्रीन पर ये जो आप वीडियो देख रहे थे, तकरीबन 2 साल या 1.5 साल के पूर्व मैंने ही पूर्व सांसद रमाकांत यादव जी का एक इंटरव्यू किया था अपने इसी स्टूडियो में, जिसमें उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में फूलपुर की सीट को लेकर कहा था कि वो राजधर्म का पालन करेंगे। और अब वो वक्त आ गया। कुछ दिनों पूर्व समाजवादी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट पूर्वांचल की जारी की है, उसमें फूलपुर पवई विधानसभा सीट से पूर्व सांसद रमाकांत यादव को टिकट दे दिया, जहां से वर्तमान में निवर्तमान विधायक उनके पुत्र अरुणकांत यादव भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। और उसके बाद से ये लगातार मीडिया से लेकर जो पॉलिटिकल कॉरिडोर है उसमें ये बात चर्चा में आने लगी कि क्या इस सीट पर पिता और पुत्र का आमना सामना होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी पुनः अरुणकांत यादव को मौका देगी। हाल के दिनों में जो बीजेपी की लिस्ट आई उसमें फूलपुर पवई सीट का जिक्र नहीं था, लेकिन रमाकांत यादव पूर्व सांसद अपने लाव लश्कर के साथ दिन प्रतिदिन रोज बरोज जिसको कहिए दुगनी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। और उसी के साथ साथ अरुणकांत की बनाम रमाकांत यादव की लड़ाई की जो चर्चा थी वो भी परवान चढ़ने लगी। लेकिन अब खुद रमाकांत यादव जी के जो पुत्र हैं वर्तमान निवर्तमान विधायक अरुणकांत यादव ने इस पूरे कहानी पर पटाक्षेप कर दिया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से अरुणकांत यादव का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है या जो उनका अकाउंट है उस पर एक पोस्ट डाला जा रहा है जिसको बड़ी संख्या में लाइक और शेयर किया जा रहा है। वो ये है कि इस बार महाप्रधान और बीडीसी ने ठाना है अरुणकांत यादव को एमएलसी बनाना है। दरअसल विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ सरकार ने जो विधान परिषद की जो रिक्त सीटें हैं उसके भी चुनाव की घोषणा कर दी है, और उसमें एक सीट आती है आजमगढ़ और मऊ की सीट। और इसी आजमगढ़ मऊ की सीट से अरुणकांत यादव अब एमएलसी चुनाव के लिए ताल ठोकेंगे। उन्होंने फूलपुर पवई की जो सीट है उसको छोड़ दिया है, एक तरह से कहिए अपने पिता को वॉक ओवर दे दिया है। नहीं तो ये बिल्कुल जो उसका जो प्रिज्यूम किया जा रहा था पिक्चर वो यही था कि ये चुनाव अरुणकांत बनाम रमाकांत यादव हो जाएगा। आज जब नेशनल कवरेज ने उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लिस्ट तो नहीं हुई है लेकिन हमें पार्टी के ऊपर शीर्ष नेतृत्व से ये आश्वासन मिला है कि आपको इस सीट से चुनाव लड़ना है। तो पहले हम आपको सुनाते हैं कि अरुणकांत यादव विधायक फूलपुर ने क्या कहा है। जी विधायक जी। हाँ नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, मैं राजेश मिश्रा बोल रहा था आजमगढ़ से, नेशनल कवरेज चैनल से। बताइए राजेश जी। सबसे पहले तो वक्त देने के लिए धन्यवाद, आप लाइन पर आए। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि कल से आपके फेसबुक पेज पर एक आपका पोस्ट बड़ा तेजी से लोगों के बीच सर्कुलेट भी हो रहा है, लोग उसको शेयर लाइक कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आपको आपका पोस्टर के साथ कि मतलब एमएलसी आपको बनाने के लिए अपील की जा रही है। हाँ, मैं एमएलसी का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं विधानसभा नहीं लड़ रहा हूँ इस बार। अच्छा, तो इस बार विधानसभा नहीं लड़ रहे हैं आप, एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। अब ये जो घोषित हो गया है एमएलसी वाला सीट उसी पे ना, आजमगढ़ मऊ से। हाँ, अभी घोषित तो नहीं हुआ लेकिन मुझे आश्वासन मिला है। नहीं, मैं तो चुनाव कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ कि जो चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गए हैं 6 जो आगामी मार्च में होने हैं, उसी एमएलसी चुनाव के लिए आजमगढ़ मऊ की सीट से आप अपना दावा करेंगे। जी जी, तो मतलब पार्टी से कुछ इस प्रकार का आश्वासन मिला होगा तभी आप तैयारी कर रहे हैं और लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हाँ जी, तो वैसे जो विपक्षी दल है उनका ये कहना है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने आपके पिताजी को वहां से टिकट दे दिया था इसलिए आप वहां से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक भी नहीं थे।
बात इस की नहीं, अगर पार्टी लड़ाती तो लड़ना पड़ता, लेकिन क्योंकि पार्टी ने भी मुझे वहाँ से लड़ाना उचित नहीं समझा, तो फिर मैंने भी उनसे मेरा ये नेचर भी क्या उलझूं फालतू में, पार्टी नहीं चाह रही थी तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। ये थे अरुणकांत यादव, विधायक फूलपुर, जो बता रहे थे हमसे अपना जो जानकारी है वो शेयर कर रहे थे कि उनको पार्टी हाईकमान ने यहाँ से अब चुनाव लड़ने के लिए इस विधान परिषद की सीट, एमएलसी की जो सीट है आजमगढ़ में, उससे हरी झंडी दे दी है। और वो कहने से नहीं चूकते हैं परोक्ष रूप से कि चुनाव, जब ये पूछा गया कि मतलब आपको दबाव था कि पिता के सामने आपको चुनाव लड़ना, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का भी यही फैसला शायद था कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूं, और मैं वहां से चुनाव लड़ता तो ये जो लड़ाई थी ये समाजवादी बनाम भारतीय जनता पार्टी न होके पिता बनाम पुत्र की हो जाती, और अब वो उसका वो कभी पॉलिटिकल जो रूप था वो एक दूसरा हो जाता। तो फिलहाल अब इस पूरी कहानी से खुद अरुणकांत ने पर्दा उठा दिया है। अब वो फूलपुर पवई सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो आने वाले जो तिथि घोषित है एमएलसी के चुनाव के लिए, उसके वो आजमगढ़ और मऊ की सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको ये पूरी उम्मीद है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको टिकट देने का आश्वासन भी दे दिया है। तो बहरहाल ये जो पूरा राजधर्म की लड़ाई का जो मामला था, और जो एक पिता और पुत्र के बीच की प्रतिद्वंद्विता की लड़ाई थी, उसका पटाक्षेप हो चुका है। और अब फूलपुर पवई सीट से अरुणकांत यादव की तरफ से फिलहाल वॉकओवर मिल चुका है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको वहां पर उतारती है। फिलहाल जो लोगों का मानना है कि रमाकांत यादव का जो वहां पर कद है, वो फिलहाल अभी तक की जो घोषित प्रत्याशी हैं उसमें उनका कद काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। अब आने वाले समय में टिकटों के बंटवारे के बाद और ये स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल अब उनको ये पुत्र संकट या पुत्र मोह के सामने या राजधर्म के पालन करने में निसंदेह कोई परेशानी नहीं होगी। तो चुनाव से जुड़ी ऐसी ही छोटी बड़ी हर खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल कवरेज के साथ। धन्यवाद।